जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम सीटेट का एनालिसिस करेंगे, जो आपकी परीक्षा आज 7 जुलाई 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में जूनियर का हुआ है। तो साथियों, इसमें हम सबसे पहले बाल विकास मनोविज्ञान देखेंगे, यानी साइकोलॉजी। एक अलग वीडियो बनेगा जिसका, उसके बाद में आपका सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का एक साथ एक अलग वीडियो बनाएंगे जूनियर में। तो साथियों, ये जो हमने पेपर लिया है आई सीरीज का है। और आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों के लिए। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित हुए होते हैं। तो इसमें एक विकल्प क्या दिया, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। और यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक और विश्वास को दर्शाता है। तो साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक अप्रेरणा को दर्शाता है। यह यानी आंसर नंबर 3 सही है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोणों में बढ़ी हुई आंतरिक अप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा के बारे में। तो समावेशी कक्षा बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चा एक ही समय में एक ही दर से नहीं सीख सकता। बच्चों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, ये भी गलत है। अलग तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ नहीं शिक्षा देना। अलग अलग तो यहाँ भी कट जाएगा। तो आपका इसमें विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों के में एक प्रमुख समानता क्या है। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, यह दिया है। तो इसमें समानता क्या साथियों, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत का भूमिका, ये नहीं होगा। फिर भाषा और विचार के बीच में संबंधों के बारे में उनके चिंतन, तो आपको यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिसमें दिया किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या प्रसूति की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाता है, यानी जेंडर उदारता का चर्चा कर रहा है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, तो आपका चौथा विकल्प सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आगे भावनाएं व्यक्तपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इनमें क्या हो जाएगा, आपका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ये सही और आर गलत हो जाएगा। विकल्प 4 सही है इसका आंसर आपका। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग से आया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। साथियों, पेपर यहाँ बहुत आसान आया है। इतना उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी बच्चे 25 से ज़्यादा करके आएंगे 30 नंबर में से। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। प्रायोगिक विधि का, मात्रात्मक शोध विधि का, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचन करना। तो साथियों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखा और उनके अनुक्रियाओं को समालोचन किया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प 3 इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेवगोस्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है। तो लेवगोस्की के अनुसार जो
भाषा और विचार में संबंध क्या है? लेगोस्की जी कहते हैं भाषा और विचार जो है एक दूसरे में अंतर्निहित है, यानी एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो क्या है? संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, व्यक्तित्व में, मनोसामाजिक और भावनात्मक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भावनात्मक, यानी विकल्प आपका 3 आंसर हो जाएगा। विकल्प 3 इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आगे क्या कहता है। शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण करना है। इसमें क्या है? विकल्प कथन जो है ये भी सही है और उसका कारण जो है वह भी सही है। तो इसमें क्या है? ये आर दोनों सही है और ये कि आर सही व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर होगा। क्या? दूसरा ही सही हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे? अनुकूलन के अनुबंध विधि से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च स्तर के ग्रेड से, लंबे और जटिल गद्दान से। तो ना लंबे जटिल गद्दान से, ना ग्रेड स्तर से। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। तो विकल्प दूसरा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11 क्या कर रहा है? एक शिक्षिका है जो खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो क्या है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक संवेदी बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्या? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्या हो जाएगा? एल सीरीज में चौथा विकल्प। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? इसमें क्या हो जाएगा? मानदंड सहित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रूपित व्याख्या से, उभरी हुई रेखांकन से, या मुद्रित पाठ्यांक और नोट से। जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स हैं वह जो दृष्टिबाधित बच्चा है, बालक है, उसको भागीदारी में बाधा डालता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प कौन सा होगा? थर्ड इज राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता कौन सा है? तो भारत की राजधानी क्या है? एक आंसर देगा यहाँ। भारत में कितने राज्य हैं? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये क्या है? 1 वर्ड का आंसर है। लेकिन आपका जो विकल्प फर्स्ट है, यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? तो बहुत से कारण हो गए, जिसमें एक से ज्यादा उत्तर है। आप विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो आपके यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है संवेदनशील अवधि पर समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? वंशानुगत कारक, उत्परिवर्तन कारक, मनोवैज्ञानिक कारण, पर्यावरणीय कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? संवेदनशील अवधि पर समय अवधि के लिए क्या है? जब बच्चा संवेदनशील होता है तो उसको पर्यावरणीय कारक से संबंधित होता है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे विकल्प 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 16। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच में व्यक्तिगत भिन्नताओं के सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग कार्य से बातचीत करना चाहिए। तो सही है भाई। इसमें क्या हो जाएगा?
ए और ये सही और गलत है, तो इसमें आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो जो बच्चे हैं वयस्क से गुणात्मक रूप से सोचते हैं, तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये और आर दोनों सही है। आर जो है ए सही की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होता है। स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक का विकार है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों पे कारक है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, विकल्प 3 सही है, यानी कौन सा नंबर, तीसरा नंबर सही है। स्वालीनता जो है एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम को ले जाता है। तो रचनावादी क्या है, खोज आधारित शिक्षण अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण जो है खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। शिक्षा को बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से, तो दंड नहीं होना चाहिए बच्चों को, ठीक। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना चाहिए। बच्चों के पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है बच्चों को आय समूह और चरण को ध्यान रख के तैयार किया जाना चाहिए, यानी यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। कमजोर और सुरक्षा की जरूरत, मासूम शिक्षित, आज्ञाकारी केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो आपका यहाँ पे विकल्प 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रमा एक शिक्षिका है, क्या है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। तो छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करें, मार्गदर्शन और छात्र प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधित शिक्षण, व्याख्यात्मक और रटकर। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, जो विकल्प ए सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो क्या सुविचारित है, अनुकूलित है, विभेदित है, मानकीकृत है। तो क्या है, सुविचारित भी है, अनुकूलित भी है, विभेदित, लेकिन मानकीकृत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, चौथा नंबर सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जिनमें ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसका एक ही उत्तर है। तो केवल तो नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित भी नेगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसके निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो, गलत। तो इसमें आपका क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन पहला बचना नहीं है सवालों से। तो इसमें क्या होगा आपका विकल्प 26 का 4 सही हो जाएगा। क्या है आपका विकल्प इसमें 24 का
फोर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर। आप एक शिक्षक हैं जो आप छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो गृह कार्य सौंपना, जिससे याद करने, तो याद करना नेगेटिव टैग वर्ड कट गया। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, अंक भी गलत हो गया। छात्रों को स्वयं सीखने के और सोचने की प्रक्रिया पर विचार के लिए प्रोत्साहित करना, तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? विकल्प 3 इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित हो, तो या तो नहीं होगा। यह छात्रों की तुलनात्मक प्रश्नावली प्रदान करता है, सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विकल्प 3 इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कथन निष्कर्ष से है, कथन कारण से है, ये भी देखते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, मतलब बाधा डालता है। ठीक है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना, बात सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में, तो इसमें क्या है? ये सही लेकिन आर गलत है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प 4 इज राइट आंसर हो गया। फिर आपका साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतमय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ की और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कला में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो क्या है? आनुवंशिक और वातावरण, वृद्धि और प्रवक्ता, लैंगिक पहचान और मानसिकता, पोषण अनुशासन। तो आप लोग जानते हैं अभी बहुत आसान था। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? चौथा होगा, आनुवंशिक और वातावरणीय हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा 30 क्वेश्चन आपने साइकोलॉजी के प्रैक्टिस किए और ये आपके बिल्कुल सटीक आंसर है। फाइनल आंसर की मान के इसको मैच करिए। आप अपना कमेंट करके बताइएगा कितने आंसर सही आए हैं। और अगला वीडियो हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत का पेपर एनालिसिस करके बना रहे हैं तुरंत। धन्यवाद साथियों। अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलें।